और जाकर के एक दिव्य उच्च सिंहासन बना है। उस सिंहासन पर विश्वामित्र जी विराजमान हैं, राम लक्ष्मण के साथ विराजित हुए। तो जब राम जी यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय ये खबर जाकर के पूरे जनकपुर में फैली है कि वो दोनों श्यामले सलोने और गोरे जो राजकुमार आए हैं ना, वो अब रंगशाला जो यज्ञ की बनी है वहां पर पहुंच चुके हैं। तो पूरे जनकपुर के लोग अपने काम को छोड़ करके चले सकल ग्रह काज विसारी। घर के सारे काम छोड़ करके यज्ञशाला की तरफ चले। और केवल कौन कौन चला? बाल जुबान जरठ नर नारी, बालक वृद्ध जवान नारी और पुरुष सभी आज जनकपुर के उस रंगशाला में पहुंचे हैं। और जब रंगशाला में यहाँ पर बहुत लोग आ जाएं तो महाराज जनक की व्यवस्था ऐसी है, उन्होंने सबसे कहा कि यथोचित आसन दीजिए। देखी जनक भीर भय भारी, सोच चेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देव सबका। तो हकारे जाकर के जो दास हैं सबको बड़े विनती भाव से स्थान दिलाते हैं कि आप यहाँ पे स्थान ग्रहण करें। श्री राम श्री राम श्री जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जब मेरे राघवेंद्र सरकार आज जनकपुर की उस रंगशाला में प्रवेश किए हैं तो वहां पर जनकपुर के सभी पुरवासी तो आए ही हैं, साथ साथ में महाराज जनक ने द्वीप द्वीप के राजाओं को निमंत्रण दिया है, स्वयंवर में आमंत्रित किया है। वो सब भी पधारे हैं, जनक जी के संबंधी भी पधारे हैं, पूरे जनकपुरवासी वहां पे एकत्रित हैं। तो उस समाज में जब मेरे रघुनंदन पधारे हैं तो जानते क्या हुआ कि जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी राम जी उसको, भैया इसकी जरा वो सही पकड़ रही है, जिसकी जैसी भावना है भगवान वैसे ही उसको दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। और तो कैसी भावना है, वहां पर कुछ दुष्ट राजा हैं जो कुटिल नृप हैं, उनको भगवान की भयानक मूर्ति दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मान लो सामने यमराज ही चले आ रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। जिनके मन में भगवान के प्रति भक्ति भावना है उनको भगवान विष्णु स्वरूप में दिख रहे हैं, नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं राम जी। जिन मैया के मन में वात्सल्य उमड़ रहा था उनको भगवान अपने छोटे और प्यारे से बाल गोपाल की तरह दिखाई दे रहे हैं। जिनके मन में शत्रुता भाव है भगवान उनको काल से दिखाई दे रहे हैं कि मान लो यमराज ही आ गए हो शरीर रख करके। जनक जी और महारानी प्रेम से रघुनंदन का दर्शन कर रहे हैं। तो जनक जी को ब्रह्म का जो परम तत्व है उस परम तत्व के विराट स्वरूप में राम जी दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही घोषणा की कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिर देखी तैसी। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी स्वरूप में वैसे ही दिखाई देते हैं। क्यों?
और ये 2 बार हुआ। जनकपुर में रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं तब, और जब अवध वापस आए हैं तो भगवान को जो जिस भाव में देख रहा था, भगवान सबसे उसी भाव में मिले हैं। जो हरि भक्त हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुखदाता। जो हरि भक्त हैं उनको भगवान अपने इष्ट देव के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। जो जिस भाव से देख रहा है, रघुनंदन उसी भाव से देख रहे हैं। उनकी सुंदरता को देख करके बहुत तो मोहित होकर के एक टक देख रहे हैं। भगवान आसन पर विराजमान हैं। जो आसन सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, बहुत विशाल मड़ियों से जुड़ा हुआ सिंहासन एकदम जड़ा हुआ है। उस सिंहासन में गुरुदेव के साथ राम और लक्ष्मण जी विराजित हुए। महाराज जनक ने जानकी जी को बुलाया है अवसर जान करके, और जानकी जी यज्ञशाला में प्रवेश की हैं। और जब यज्ञशाला में प्रवेश की हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। और कहते कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए, क्या कहा कि इतनी सुंदर है कि उनकी सुंदरता का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। कहते कहते गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम लिख उठी कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब रंग भूमि में जानकी जी मैया प्रधारी हैं तो कहते हैं कि देखी रूप मोहे नर नारी। बहुत सुंदर सा यहां वर्णन किया गोस्वामी जी ने मामा से। क्या कहा कि रंग देख रूप मोहे नर नारी, जबकि इसी मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी न प्रीति, नारी न प्रीति, नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनुपा। के अनुपम रीति है कि कभी भी नारी नारी के रूप से मोहती नहीं है। अब मैया लोग कहेंगे कि महाराज जी क्या बोलने लग गए, लेकिन बात ऐसी ही है। मैया खुद मोटी है पर सामने वाली स्लिम ट्रिम महिला को कभी सुंदर नहीं कह सकती, कभी नहीं कह सकती। और अगर मान लीजिए कहने को आया भी तो जानती क्या कहेगी? इनके घर में तो जैसे लगे खाक ना लंघन हो तो सूखी जाए रही है, का बीमार हो का।
ये कभी नहीं कहेंगी कि हम मोटे हैं। और मान लीजिए उसका स्वरूप सुंदर है, थोड़ा सा रंग गोरा है, तो क्या कहेंगे? चमड़ी तो सफेद है और गुण देखो कौन भरे हैं। गुणों तो देखो, खाली चमड़ी भरी है सफेद। और अगर मान लो काली हो तो क्या कहेंगे? शकल नाय देखती तवा जैस धरी, अपने पता नहीं क्या समझती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं किसी भी विधि से और किसी भी रूप में नारी न प्रीति, नारी के रूपा पन्नगारिया रीति अनुपा। और यहाँ पर उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी ही बात को दूसरे भाव में लिख देते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। नर नारी मोह हो गए। नर मोहे तो समझ में आया, नारी मोहे अतिशयोक्त हो गई। लेकिन दोनों बातें गोस्वामी तुलसीदास जी की सही है। वो भी सही है कि नारी न प्रीति नारी के रूपा। ये उतना ही सही है कि नारी को नारी से प्रीति नहीं है। और ये भी सही है कि देख रूप मोहे नर नारी। क्यों? जानकी जी हैं कौन? जगत की जननी है। और किसी बिटिया से पूछो तुम्हारी अम्मा बदसूरत है क्या? बताओ मैया। कोई कहता है कि मेरी माँ बदसूरत है? हर स्त्री को, हर नारी को अपनी माँ सुंदर लगती है और उसका अपने माँ से अलौकिक प्रेम भी होता है, कैसी भी हो। वैसे भी मैया लोगों में तो ये व्यासपीठ का विषय बहुत लंबा ना ले जाते हुए मैया लोग अक्सर का यही कहती है, क्या सबसे सुंदर कौन? तो खुद। क्यों मामा श्री? सबसे सुंदर कौन? हम खुद। और सबसे गुणवान कौन? सबसे गुणवान कौन? उनका पिताजी। और सबसे कमासुत कौन? तो उनके बहन का पति, जिसको साढ़ू कहते हैं। वो सबसे ज्यादा कमासुत और सबसे ज्यादा व्यवस्थित व्यक्ति वही है जीवन में उनके। और सबसे संस्कारी और सबसे उत्तम स्त्री अगर कोई है तो वो उनकी मां है। तो ये सब कुछ स्वाभाविक गुण हैं मैया लोगों के, जो प्रकृति प्रदत्त हैं। ये प्रकृति ने उनको दिए। पर यहाँ जब मैया पधारी है तो मैया को रूप देख करके सब मोहित हुए, वो नर हो या नारी हो, मोहित हो करके जानकी जी की सुंदरता को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। मैया पधारी है। बोलिए जानकी मैया की जय हो। ऐसा अतुलनीय श्रृंगार है मेरी मैया का। सभा शुरू हुई। जो बंदी जन हैं, जनक जी का आदेश पाकर के बंदी जनों ने घोषणा की। बंदी जनों ने घोषणा की, बोले बंदी बचन तब
कहूँ सकल महिपाल बन विदेह कर कई भुजा उठाई विशाल। जनक जी ने जो प्रण किया है आप सबको मालूम है, निमंत्रण पत्र में लिख करके भेजा गया है कि किस कारण से आप सबका यहाँ आगमन हुआ है। फिर भी औपचारिकता की तरीके से जो औपचारिकता है उस औपचारिकता के चलते हुए हम सब आपको पुनः सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? नप बुझ बल विदु शिव धनु राहो, गरुड़ कठोर विदित सब काहो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ राजा राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ सीता राम जय जय राम। बंदियों ने उच्चारण किया कि हम सब महाराज जनक का जो प्रण है, क्या प्रण है कि ये जो भगवान शिव का ये धनुष है जिसका नाम पिनाक है, इस धनुष का जो नृप चाप चढ़ा देगा, खंडन की बात नहीं है, केवल चाप चढ़ा देगा, महाराज जनक अपनी कन्या जानकी का विवाह उसके साथ बिना किसी शर्त के करेंगे, ऐसा घोषणा कर दी जब। तो वहां पर और साथ में ये भी बताया कि ये धनुष कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है कि समझ लेना कोई साधारण सा धनुष है। सहस्त्रबाहु और रावण जैसे महाभक्त आकर के इसको प्रणाम करके जा चुके हैं। अपने अपने गांव को पधार चुके हैं इसको प्रणाम करके। ये वो शिव धनुष है। सहस्त्रबाहु ने धनुष को हाथ भी नहीं लगाया, कहा ये मेरी गुरुदेव की संपदा है। क्यों? सहस्त्रबाहु भगवान शिव का शिष्य है। उसने कहा ये मेरे गुरुदेव की संपदा है और गुरु संपदा की हानि हम कैसे कर सकते हैं। तो सहस्त्रबाहु हाथ जोड़ करके उस धनुष को चला गया। रावण भी भगवान शिव को अपना गुरु मानता है। रावण भी केवल प्रणाम करके चला गया। क्यों? धनुष लाने से पहले लंका को धनुष गया था, पर रावण ने स्वीकार नहीं किया था, तब ला करके उसको जनकपुर में रखा गया था।
रावण प्रणाम करके चला गया कि गुरु संपत्ति है, गुरु संपत्ति की हानि शिष्य को नहीं करनी चाहिए, बहुत दोष पाप लगता है। दोनों महाभट प्रणाम करके गए हैं, लेकिन जो अभिमानी राजा हैं, अभिमान में जिनको समझ में नहीं आता है, वो तमक करके उठते हैं, बड़े एटीट्यूड में खड़े होते हैं और खड़े होकर के अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। कहते बहुत से धनुष देखे, उस धनुष को पकड़ते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं। उठाना तो दूर, एक तिल भर, एक राई के दाने के बराबर भी उसको हिला तक नहीं पाते। जब हिला नहीं पाते हैं तो शर्मा करके आकर के फिर से लजा करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अपनी सिंहासन पर विराजित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसमें जो कुछ राजा आए थे, जो सतवृत्ति राजा थे, निराभिमानी राजा थे, उन्होंने उस धनुष की तरफ जाना उचित नहीं समझा। इस प्रकार से एक एक करके सारी राजा आकर के वहां पर उस धनुष को उठा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं। तब सारे जो दुष्ट राजा थे, उन्होंने एक घोषणा की कि आओ हम सब मिल करके इस धनुष को उठा लेते हैं। तो बात आई कि अगर हम सब मिल करके इस धनुष को उठा लेंगे तो जानकी तो एक ही है, सीता तो एक ही है, और हम इतने लोग। तो बोले यार मूर्ख हो क्या, पहले धनुष तो उठाओ, और धनुष उठा करके धनुष तोड़ा जाए, और धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक की शर्त पूरी हो जाए। और जनक की शर्त जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम सब आपस में युद्ध करेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे आपस में, और उनमें फिर जो जीतेगा, जो बचेगा और जीतेगा, वो जानकी को ले जाएगा। अच्छा देखिए, देव वृत्ति और दानव वृत्ति में यही अंतर है। दोनों वृत्तियों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जो दानव वृत्ति के व्यक्ति होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, तामसी वृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही भाव होता है, अपना, हम कैसे। एक बार बात है, इस परीक्षण के देवता और दानवों के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया, और सबके सामने बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान परोसे गए। एक पंक्ति में दो पंक्तियां आमने सामने देवताओं की बैठी, और दूसरी तरफ दैत्यों की आमने सामने पंक्तियां बैठी। शर्त एक थी कि वो देवता हो या दैत्य हो, उन सबके यहां पे एक एक आगे पीछे खपच्ची बांध दी गई। यहां पे जब खपच्ची बांध दी गई तो ये हाथ यहां से मुड़ नहीं सकता, जब यहां बंधा है तो मुड़ सकता ही नहीं। और सामने सुंदर सुंदर व्यंजन परोस दिए गए सिंह साहब, और जब सुंदर व्यंजन सब परोस दिए गए और कहा गया कि पाइए, तो राक्षसों ने क्या किया, ऐसे भरे चम्मच खाने के लिए, तो पता चला ऐसे करे तो दूसरे के मुंह पे फट। उधर वाला अच्छा तुम्हारी ऐसी तैसी, यो उठाया उसके मुंह पर,
दैत्य वृत्त में आपस में ही संघर्ष शुरू हो गया। वो ऐसे उठाते और एक दूसरे के मुंह पर फेंक रहे हैं, अपने मुंह में जा नहीं रहा और दूसरे के मुंह पर फेंक रहे हैं। और जो देवता थे उन्होंने विचार किया कि भोजन कैसे किया जाए, भोजन तो करना ही करना है। तो देवव्रत यह है कि देवताओं ने भोजन उठाया, जो सामने बैठे थे उनको पवा दिया। सामने वाले ने आराम से भोजन पाया और सामने वाला बैठा हुआ अपने सामने वाले को भोजन कराया। बिना हाथ मुड़े ही दोनों ने भोजन कर लिया। तो आज उसी वृत्ति से जनक की सभा में जो दुष्ट राजा हैं वो कहते हैं आओ हम सब मिलकर के धनुष तोड़ लेते हैं, बाद में आपस में लड़ेंगे और लड़ करके जो बचेगा वो जानकी को ब्याह के ले जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टाई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। भगवान शिव का 10,000 राजा एक बार में उस धनुष को उठाने लग गए। वो राजा 10,000 जो धनुष को उठा रहे थे, क्या 10,000 राजा मच्छर चीटी ईटी तो होंगे नहीं। एक धनुष को 10,000, तो भगवान शिव का या तो धनुष इतना बड़ा है, हम सबके मध्य में इस त्रिवेणी नगर की अपने में विराजे।